नमस्कार, मैं हूं राधे कुमार। पटपे एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज इंडियन ज्योग्राफी के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं भारत के प्रमुख द्वीप। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख द्वीपों के बारे में तथा प्रमुख इनके कौन कौन से द्वीप है, किस तट पे स्थित है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि द्वीप किसे कहते हैं। ऐसा भूखंड जैसे मान लीजिए एक भूखंड है, इसके चारों तरफ क्या है, जल है। तो ऐसा भूखंड जिसके चारों तरफ जल हो, ऐसा भूखंड जिसके चारों तरफ क्या हो, जल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो द्वीप क्या होता है, कई प्रकार के द्वीप होते हैं। तो जो प्रमुख है जैसे ज्वालामुखी द्वीप, निक्षेपण द्वीप, उसके बाद प्रवाल द्वीप। तो ज्वालामुखी द्वीप किसे कहा जाता है, जो ज्वालामुखी के समय जो उद्गार होता है। जैसे मान लीजिए ये ज्वालामुखी है, इसके से जो उद्गार होता है, जो लावा उद्गार होता है, जो अंदर का जो मलबा होता है ऊपर आता है, तो क्या होती है, ऊंचाई का रूप लेता है। ऊंचाई का रूप लेने से ही क्या कहता है, उसे ज्वालामुखी द्वीप का नाम दिया गया है। उसके बाद निक्षेपण द्वीप किसे कहा जाता है, जो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद, नदियों द्वारा लाए गए जो अवसाद इकट्ठा होते हैं उसे निक्षेपण द्वीप कहा जाता है। उसके बाद प्रवाल द्वीप, जो महासागर में जो छोटे छोटे जीवाणु, कैल्शियम युक्त जो जीवाणु होते हैं, वो मरने के बाद क्या होते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद कठोर रूप लेते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, प्रवाल द्वीप का नाम दिया गया है। तो आज हम प्रमुख भारत के द्वीपों के बारे में जानेंगे। तो हम, ये हमारा अरब सागर है, इस साइड हमारा बंगाल की खाड़ी है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अरब सागर के प्रमुख द्वीपों के बारे में, उसके बाद करेंगे हम लोग बंगाल की खाड़ी में प्रमुख द्वीपों के बारे में। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे गुजरात के तट से। यहाँ पर खंबात की खाड़ी है। यहाँ कौन सी खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है। और खंबात की खाड़ी के ठीक पास एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है ड्यूइस, ड्यूइस द्वीप। जिसका क्या नाम है, ड्यूइस द्वीप। तो ड्यूइस द्वीप सबसे पहले कहाँ पर, किस राज्य के तट पर स्थित है, तो गुजरात राज्य के तट पर स्थित है। उसके बाद किस खाड़ी के तट पास स्थित है, तो खंबात की खाड़ी के तट पास स्थित है, ड्यूइस द्वीप। उसके बाद मुंबई के कुछ इस तट पर, यहाँ पर मुंबई के यहाँ पे एक है जिसका नाम है अलियावेट, अलियावेट, अलियावेट द्वीप, अलियावेट द्वीप। और इसके नीचे एक और द्वीप है जिसका नाम है खदियावेट, खदियावेट। अलियावेट और खदियावेट ये मुंबई के तट पर स्थित है, जो कि यहाँ जो नर्मदा और ताप्ती नदी इन्हीं के पास गिरती है। नर्मदा और ताप्ती नदी अलियावेट और खदियावेट के पास ही गिरती है। अब से आप पूछा जाए कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी किस द्वीप के नजदीक गिरती है, तो है अलियावेट द्वीप और खदियावेट द्वीप के पास गिरती है। उसके बाद करेंगे, यहाँ पे एक और है जिसका नाम है एलिफेंटा, एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप ये भी कहाँ पर स्थित है, ये महाराष्ट्र मुंबई के तट पर स्थित है। उसके बाद एक नीचे और है जिसका नाम है सनसेट, सनसेट द्वीप, सनसेट द्वीप। सनसेट द्वीप का प्रमुख बात यह है कि सनसेट द्वीप पर ही मुंबई स्थित है। किस द्वीप पर मुंबई स्थित है, सनसेट द्वीप पर ही मुंबई स्थित है। तो हमने देखा कि ड्यूइस द्वीप जो कि खंबात खाड़ी के नजदीक और गुजरात के तट पर स्थित है। उसके अलियावेट और खदियावेट की प्रमुख बात यह है कि यहाँ पर नर्मदा ताप्ती नदी इसके ही समीप गिरती है। एलिफेंटा, जो कि एलिफेंटा का गुफा भी है, हम लोग जानते हैं। सनसेट द्वीप इस पे मुंबई स्थित है। उसके बाद ये हमारा लक्षद्वीप हो गया। लक्षद्वीप में कुल टोटल 36 द्वीप है। लक्षद्वीप में टोटल कितने हैं, छोटे छोटे या बड़े 36 द्वीप है। तो 36 द्वीप तो नहीं पड़ेंगे, इस लक्षद्वीप के प्रमुख द्वीपों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे, एक द्वीप है जिसका नाम है अमीन द्वीप, अमीन द्वीप, अमीन द्वीप। उसके बाद एक और नीचे द्वीप है जिसका नाम है आंद्रे, आंद्रे द्वीप, आंद्रे द्वीप। तो अमीन द्वीप और आंद्र द्वीप ये भी लक्षद्वीप का ही द्वीप है। तो जो आंद्र द्वीप है यह लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है। आंद्र द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है। उसके बाद इसके ठीक नीचे है मिनिकाय, मिनिकाय द्वीप। यहाँ पे क्या है, मिनिकाय द्वीप। तो मिनिकाय द्वीप ये भी लक्षद्वीप का द्वीप है। उसके बाद यहाँ पे एक और है द्वीप जिसका नाम है पेरामूल,
पेरामूल द्वीप, ये भी कहाँ पे स्थित है, लक्षद्वीप का ही प्रमुख द्वीप है। उसके नीचे एक और है कवरत्ती, कवरत्ती द्वीप, तो कवरत्ती द्वीप पर ही लक्षद्वीप स्थित है, कवरत्ती द्वीप पर ही क्या है, लक्षद्वीप स्थित है। उसके बाद बात करेंगे, नीचे एक द्वीप है, एक देश है जिसका नाम है मालदीव, मालदीव, यहाँ पर दिखाई तो मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। नीचे एक द्वीप है जिसका नाम है मालदीव। मालदीव और मिनिकॉय को एक चैनल अलग करती है जो कि 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल किसको अलग करती है, तो मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करती है। 8 डिग्री चैनल किसको, मालदीव को और मिनिकॉय द्वीप को क्या करती है, 8 डिग्री चैनल अलग करती है। उसके बाद करेंगे कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कितने डिग्री चैनल अलग करती है, तो 9 डिग्री चैनल, कितने डिग्री, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग करती है। उसके मिनिकॉय को और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करती है। ये दिमाग में हल्का से बनाए रखिएगा। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे है श्रीलंका, इसके नीचे श्रीलंका है, तो यहाँ पे एक है तमिलनाडु के तट पे एक है जिसका नाम है पब्बन द्वीप, पब्बन द्वीप। पब्बन द्वीप पर ही रामेश्वरम मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर, पब्बन द्वीप पर ही रामेश्वरम मंदिर स्थित है और पब्बन द्वीप तमिलनाडु के तट पर स्थित है। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि रामेश्वरम मंदिर किस तट पे, किस द्वीप पर स्थित है, तो पब्बन द्वीप पर ही स्थित है रामेश्वरम मंदिर और तमिलनाडु के तट पर स्थित है। उसके बाद यहाँ पे एक और द्वीप है जिसका नाम है हेयर द्वीप, हेयर द्वीप। तो ये हेयर द्वीप और पब्बन द्वीप कहाँ पे स्थित है, यह तमिलनाडु के तट पर स्थित है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर श्रीलंका और भारत के जो जल संधि, उसे पाक जल संधि कहते हैं, मन्नार खाड़ी यहीं पे, आदम ब्रिज भी यहीं पर स्थित है। ये दिमाग में हल्का सा बनाए रखिएगा। अब हम कुछ बात करेंगे, आंध्र प्रदेश के प्रमुख द्वीप यहाँ पे स्थित है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। इसे अबुल कलाम, अबुल कलाम के नाम से भी आता है और अबुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा भी दिया गया है, तो या सतीश धवन केंद्र भी कहा जाता है। तो श्रीहरिकोटा या अबुल कलाम या सतीश धवन केंद्र, यहाँ से मिसाइल परीक्षण किया जाता है, यहाँ से क्या किया जाता है, मिसाइल परीक्षण किया जाता है, मिसाइल, मिसाइल परीक्षण। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ये जो द्वीप है आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। ये इसे अबुल कलाम का संज्ञा भी दिया गया है या सतीश धवन केंद्र भी कहा जाता है। यहाँ से मिसाइल परीक्षण किया जाता है। उसके बाद करेंगे, यहाँ पर उड़ीसा के तट पर एक है ह्यूलर, ह्यूलर द्वीप यहाँ पर स्थित है। तो ये ह्यूलर द्वीप उड़ीसा के तट पर स्थित है, उड़ीसा के तट पर स्थित है और ब्रह्मणी नदी के मुहाने पर, ब्रह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित ह्यूलर द्वीप है। तो ये पूछ लिया जाए कि ह्यूलर द्वीप किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तो ब्रह्मणी नदी के, किस नदी के, ब्रह्मणी, ब्रह्मणी नदी के मुहाने पर ये स्थित है। उसके बाद यहाँ से क्या होती है, यहाँ से उपग्रहों का, उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है, उपग्रहों का क्या किया जाता है, प्रक्षेपण किया जाता है। और श्रीहरिकोटा से मिसाइल का प्रक्षेपण किया जाता है और ह्यूलर द्वीप से उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। उसके बाद करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक है द्वीप जिसका नाम है गंगा सागर, गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप। तो गंगा सागर द्वीप क्या है, जहां से गंगा निकलती है, एक भाग तो बांग्लादेश में चली जाती है और एक बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। तो जो बंगाल खाड़ी यहाँ पे मुड़ी है, इसे ही हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। तो जो गंगा सागर द्वीप है, ये हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है, किस नदी के, हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। उसके बाद करेंगे, हमने देखा कि ये अरब सागर की हो गई प्रमुख द्वीप, उसके बाद ये हो गए बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप। अब हम अंडमान और निकोबार के प्रमुख द्वीपों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम असम के बारे में कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो ये वो है माजुली, माजुली द्वीप, माजुली द्वीप। ये कहाँ पे स्थित है, ये असम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ये नदियों द्वारा जो अवसाद लाकर इकट्ठा होते हैं
वही है माजुली द्वीप। ये माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहलाता है। उसके बाद सबसे छोटा जो द्वीप है उन्माद, उन्माद द्वीप। उन्माद द्वीप ये भी कहाँ है, असम में स्थित है। ये सब विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उन्माद, और माजुली द्वीप सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है। अब हम बात करेंगे अंडमान और निकोबार के कुछ प्रमुख द्वीपों के बारे में। अंडमान निकोबार कुल 572 द्वीप है, जिसमें से कुल 34 से 35 द्वीपों पर मानव का निवास है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, ये म्यांमार का हिस्सा है। तो म्यांमार के हिस्से में कि यहाँ पे एक द्वीप है कोको द्वीप, कोको द्वीप। म्यांमार के तट पर एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है कोको द्वीप, कोको द्वीप। उसके नीचे एक और द्वीप है जिसका नाम है लैंडफॉल, लैंडफॉल। और इसके बीच में एक चैनल है, इसके बीच में कोको द्वीप और लैंडफॉल के बीच में एक क्या है, चैनल है जिसका नाम है कोको चैनल। क्या नाम है, कोको चैनल। तो कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप को अलग करती कौन सी चैनल अलग करती है, तो कोको चैनल अलग करती है। उसके बाद करेंगे हम लोग यहाँ पे उत्तरी अंडमान, अंडमान द्वीप। उसके बाद यहाँ है मध्य अंडमान द्वीप। उसके बाद एक और द्वीप है जिसका नाम है दक्षिणी अंडमान द्वीप। उसके बाद एक और है जिसका नाम है लघु अंडमान द्वीप। तो हमने देखा कि उत्तरी अंडमान द्वीप, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान द्वीप, ये अंडमान का प्रमुख द्वीप कहलाता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले उत्तरी अंडमान के बारे में। तो अंडमान निकोबार का सबसे सर्वोच्च चोटी है सैडल पीक, सैडल पीक। ये जो सैडल पीक है ये उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है, उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है सैडल पीक। तो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा जो द्वीप है सैडल पीक चोटी है, सॉरी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सैडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। उसके बाद सब मध्य अंडमान, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा सब मध्य अंडमान द्वीप, सबसे अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है मध्य अंडमान, मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है। उसके बाद दक्षिणी अंडमान देखा जाए तो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर ही स्थित है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर तो किस द्वीप पर स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। उसके बाद लघु अंडमान, लघु अंडमान के पूर्वी तट पे एक द्वीप है जिसका नाम है नानकीय, नानकीय द्वीप। ये नानकी द्वीप मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मछली उत्पादन के लिए नानकी द्वीप क्या है, प्रसिद्ध है। उसके बाद इसके ठीक ऊपर एक और है जो जलसंधि का कार्य करता है जिसका नाम है ड्रेक पैसेज, ड्रेक पैसेज। हमने देखा कि लघु अंडमान के ठीक पूर्वी तट पर एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है नानकी द्वीप, ये मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद इसके ठीक ऊपर ड्रेक पैसेज है जो जलसंधि का कार्य करता है। अब हम बात करेंगे, यहाँ बता दे रहा हूं, नानकी। तो यहाँ पर बीच में 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है। तो हम बात करेंगे निकोबार के प्रमुख द्वीपों के बारे में, निकोबार के प्रमुख द्वीपों के बारे में। तो पहला है कार निकोबार, और दूसरा है लघु निकोबार, और तीसरा है ग्रेट निकोबार। तो ये निकोबार का प्रमुख द्वीप हो गए, कार निकोबार, लघु निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो जो 10 डिग्री चैनल है तो हम देखेंगे तो लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करती है 10 डिग्री चैनल, या अंडमान को और निकोबार को अलग करने वाली कौन सी चैनल है, तो है 10 डिग्री चैनल। हमने भी देखा कि 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करती है, और 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग कर रही है। तो हमने देखा है कि प्रमुख द्वीप हो गए अंडमान के और निकोबार के। 2 द्वीप यहाँ पे और हैं, हम देखेंगे। एक यहाँ पे है द्वीप, इसे यहाँ बता दे रहा हूँ, ये कोको चैनल है,
यहाँ पे एक और द्वीप है ज्वालामुखी द्वीप, एक निष्क्रिय है और एक सक्रिय है, जिसका नाम है नारकोंडम, नारकोंडम द्वीप, और एक का नाम है बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। तो नारकोंडम द्वीप यह निष्क्रिय है, ये क्या है, निष्क्रिय, निष्क्रिय है, और ये क्या है, सक्रिय है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वह है बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वह है बैरन द्वीप, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और नारकोंडम क्या है, निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो हमने देखा है भारत के प्रमुख द्वीपों के बारे में। अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये देखा जाए तो ये समझ आ रहा है चैनल वाली, जो कि 8 डिग्री चैनल किसको अलग करती है, मिनी काय को और मालदीव को अलग करती है। उसके बाद 9 डिग्री चैनल मिनी काय और लक्षद्वीप को अलग करती है। उसके बाद लक्षद्वीप की जो सबसे बड़ी जो द्वीप है आंध्र द्वीप है। उसके बाद अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक कहाँ किस द्वीप पर स्थित है, तो उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। उसके बाद दक्षिणी अंडमान पर पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। नानकीय द्वीप मत्स्य पालन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ड्रेक पैसेज इसके ठीक ऊपर स्थित है, ये क्या करती है, जल संधि का कार्य करती है। उसके बाद करेंगे यहाँ पर भारत की सबसे जो दक्षिणी पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है, 6 डिग्री 4 मिनट पे इंदिरा पॉइंट यहाँ पे स्थित है। और इसके ठीक नीचे एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है सुमात्रा, सुमात्रा द्वीप। तो सुमात्रा द्वीप यहाँ पर दिखाई नहीं देता हो तो मेरे बातों पर शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। तो ग्रेट निकोबार के ठीक नीचे एक द्वीप पड़ता है सुमात्रा द्वीप, जिसपे इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता यहाँ पर स्थित है। इसके बीच में एक चैनल स्थित है जिसका नाम है ग्रेट चैनल। तो ग्रेट चैनल किसको अलग कर रही है, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को क्या कर रही है, अलग कर रही है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे बैरन द्वीप, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, बैरन द्वीप, निष्क्रिय नारकोंडम द्वीप। तो ये हमारे कुल प्रमुख द्वीप है भारत के। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, सबसे छोटा उन्माद द्वीप कहाँ पे स्थित है, असम में स्थित है। असम में क्या है, स्थित है। गंगा सागर द्वीप किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तो हुगली नदी के मुहाने पर गंगा सागर द्वीप स्थित है। उसके बाद ह्यूलर द्वीप किस नदी के तट पर स्थित है, तो भी ब्रह्मणी नदी के तट पर मुहाने में स्थित है, और जो कि उड़ीसा के तट पर स्थित है। उसके बाद श्रीहरिकोटा, यहाँ ह्यूलर द्वीप से क्या होता है, उपग्रहों का प्रक्षेपण केंद्र है। उसके बाद श्रीहरिकोटा यहाँ से मिसाइल का प्रक्षेपण किया जाता है। उसके बाद पवन द्वीप पर रामेश्वरम मंदिर स्थित है और तमिलनाडु के तट पर स्थित है। तो हमने देखा कि ये प्रमुख अलिया बेट और खदिया बेट जो है यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती नदी आकर इसके समीप गिरती है। नर्मदा और ताप्ती नदी इसकी क्या होती है, समीप आकर गिरती है। सांसेर द्वीप पर क्या स्थित है, मुंबई, सांसेर द्वीप पर ही मुंबई स्थित है। उसके बाद ड्यूज द्वीप कहाँ पे स्थित है, ड्यूज द्वीप जो कि खंबात की खाड़ी के नजदीक स्थित है और गुजरात के तट पर स्थित है। तो हमने देखा आज के भारत के प्रमुख द्वीप हो गए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।